हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। आज का हम लोग का टॉपिक क्लास 9 से रिलेटेड है। क्लास 9 से रिलेटेड जो अभी आप लोगों का एग्जामिनेशन होने वाला है मार्च में, उसी से रिलेटेड झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची की ओर से आप लोगों के लिए एक मॉडल क्वेश्चन सेट जारी किया गया है। आज हम लोग उसी का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, सेशन देखिए 2023-24। ओके, और ये जो क्वेश्चन होगा इसमें आप लोगों को टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 है और 40 मार्क्स के हैं। दैट मीन्स ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। ओके, प्रत्येक क्वेश्चन एक एक मार्क का है। और ये जो क्वेश्चन होगा आप लोगों का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू टाइप है। ठीक है, इसमें आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे और उसी के आधार पर आप लोगों को एक आंसर अप्रोप्रिएट सेलेक्ट करना है। ठीक है, देन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पर एक पैसेज आप लोगों को दिया गया है, इसी से रिलेटेड पैसेज को पढ़ने के बाद आप लोगों को क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो देखिएगा, पहले हम लोग पैसेज को पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या आंसर हमें मिलता है। ठीक है, मैन्स डिपेंडेंस ऑन एनिमल एंड प्लांट्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड। बोल रहा है कि मनुष्य जो डिपेंड है, निर्भर है किस पर, एनिमल्स पर और प्लांट्स पर, इसको जो है हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। एनिमल्स आर किल्ड फॉर मीट एंड स्किन, जानवरों को हम लोग मारते हैं उसके मीट के लिए और उसके चमड़े के लिए। ट्रीज आर कट डाउन फॉर वुड एंड पेपर, और पेड़ों को काटते हैं लकड़ी और कागज़ वगैरह के लिए। प्लांट्स आर अप्रूटेड फॉर फूड एंड मेडिसिन, प्लांट्स को, छोटे छोटे पौधे होते हैं उन लोगों को जड़ से अप्रूटेड माने जड़ से उखाड़ फेंकना, किस लिए, भोजन के लिए और मेडिसिन वगैरह के लिए। ठीक है, मतलब हम लोग किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। देखो यहाँ एनिमल्स को ख़त्म कर दिए, ठीक है, फिर पेड़ों को भी काट रहे हैं, फिर प्लांट्स को भी। इफ़ वी गो ऑन यूजिंग नेचर एज थॉटलेसली एज वी हैव बीन डूइंग, यदि हम लोग इसी प्रकार से बिना सोचे समझे नेचर का उपयोग करते रहेंगे, ख़त्म करते रहेंगे, नथिंग वर्थवाइल इन नेचर विल बी लेफ्ट फॉर आवर पोस्टेरिटी, तो फिर हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए, हमारे रक्षा करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, ना ही एनिमल्स रहेंगे, ना प्लांट्स, ना ट्रीज। ओके, अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड मैनी कंट्रीज़ हैव पास्ड प्रोटेक्टिव लॉस, और इसी से रिलेटेड, ठीक है, यानी जानवरों के संरक्षण, पेड़ों के संरक्षण, इस से रिलेटेड जो है बहुत सारे देशों ने प्रोटेक्टिव लॉस, ठीक है, संरक्षण नियम बनाए हैं इन ऑर्डर टू सेफगार्ड वाइल्ड लाइफ, ताकि वन्य जीवों को, जंगली जीवों को बचाया जा सके। देयर आर मोर देन 1200 नेशनल पार्क्स, ठीक है, 1200 नेशनल पार्क से भी ज़्यादा हैं, वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स हैं, ठीक है, एंड सिमिलर प्रोटेक्टेड एरियाज, और उसी प्रकार से रचनात्मक एरिया भी हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड टू इंश्योर दैट रेयर वाइल्ड एनिमल्स, जिससे जो ये सुनिश्चित करता है कि ये जो वन्य जीव हैं, जंगली जीव हैं, इनका अस्तित्व बचा रहे। एंड ट्रीज आर सेव्ड फ्रॉम एक्सटिंक्शन, और पेड़ों का भी सफाया होने से बचा रह सके। ठीक है, वन ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच हैव बिकम एक्सटिंक्ट आर डायनासोर्स, डायनासोर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि ये जो है एकदम विलुप्त हो गया है, ख़त्म हो गया है। द रीज़न फॉर देयर एक्सटिंक्शन, और इन लोगों के विलुप्त होने का एक रीज़न बता रहा है, क्या, इज़ नॉट नोन, जो कि मतलब किसी को एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन फिर भी बोलते हैं। हालांकि हावेवर पीपल गेस दैट दिस इज़ बिकॉज ऑफ द चेंज इन एनवायरनमेंट, फिर भी बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि ये प्रकृति में बदलाव जो हुआ, जलवायु परिवर्तन, ठीक है, उसी के फलस्वरूप ये हुआ। और हम लोग जानते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो इस नेचर के साथ अपने आप को नहीं ढाल पाएगा, नहीं सर्वाइव कर पाएगा, वो फिर एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ओके, द डायनासोर्स कुड नॉट अडेप्ट देमसेल्व्स, और डायनासोर अपने आप को नहीं ढाल पाए टू द न्यू एनवायरनमेंट एंड एज ए रिजल्ट पेरिस्ड, ठीक है, जैसे कि वे लोग का पूरा सफाया हो गया, पूरे एकदम ख़त्म हो गए। ठीक है, पेरिस्ट माने क्या, मारे गए, ख़त्म हो जाना। आई होप आप लोगों को पैसेज क्लियर हो गया होगा। यदि ये पैसेज आ जाएगा तो फिर आप लोग का तो लॉटरी लग जाएगा। द पैसेज इज़ अबाउट, ये पैसेज किसके विषय में है, डायनासोर, सी एनिमल्स, ठीक है, हाउ टू सेफ गार्ड वाइल्ड लाइफ या इमेंस डिपेंडेंस ऑन नेचर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सेफ माने कैसे बचाना है, ऑप्शन नंबर सी, हाउ टू सेफ गार्ड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, हाउ टू सेफ गार्ड वाइल्ड लाइफ यानी जंगली वन्य जीवों को कैसे बचाया जाए। ओके, man is dependent on animals, next question, man is dependent on animal
एंड प्लांट्स फॉर, ठीक है, मनुष्य जो है वो डिपेंड है एनिमल्स पर और प्लांट्स पर मीट के लिए या वुड के लिए या मेडिसिन के लिए। तो देखिएगा मीट के लिए भी है, वुड के लिए भी है, ठीक है, एंड मेडिसिन के लिए भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ऑप्शन नंबर ऑल, यानी लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट स्टेप या फिर स्टेप्स द कंट्रीज हैव टेकन टू सेफ गार्ड वाइल्ड लाइफ, ठीक है, देशों के द्वारा क्या कौन से कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इन वन्य जीवों को, वाइल्ड लाइफ को बचाया जा सके। तो दे हैव पास्ट प्रोटेक्टिव लॉस, ठीक है, इन्होंने रक्षात्मक नियम बनाए हैं। दे हैव मेड नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क भी बनाए हैं। दे हैव केप्ट एनिमल्स इन वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स, ठीक है, रिजर्व एरिया में वाइल्ड लाइफ जंगल वन्य जीवों को रखता है, ठीक है, जैसे हमारे इधर बगल में ही देखिएगा आपका दलमा अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य, तो वो क्या है, वो उन सब जगह को ही वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑल, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 4, वन ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच हैज़ बिकम एक्सटिंक्ट इज, एक ग्रुप यहाँ पर दिया हुआ है इन ऑप्शंस में से जो कि पूरा एक्सटिंक्ट हो गया है, दैट मीन्स क्या, उसका सफाया हो गया, ख़त्म हो गया, विलुप्त हो गया। वेल्स, ये तो नहीं है अभी। डायनासोर, ये देखिए हमारा आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर बी। कैमल है, मोंकी भी है, ठीक है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर बी, डायनासोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स, ठीक है, और इस पैसेज को आपने पढ़ा तो इसमें डायनासोर के विलुप्त होने का क्या रीज़न बतलाया जा रहा है, ठीक है। चेंज इन एनवायरनमेंट, सम डिजीज़, कोई बीमारी, या दोनों ए बी, या नन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सीधे सीधे बताया गया है क्या, कि वे एनवायरनमेंट में अपने आप को नहीं ढाल पाए, ऑप्शन नंबर ए। 6, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड डिस्ट्रक्शन इज, ठीक है, डिस्ट्रक्शन मीन्स होता है आप लोगों का विनाश, ठीक है, तो इसका सिनोनिम पूछ रहा है, यानी समानार्थी शब्द। एक्सटिंक्शन, ठीक है, एक्सटिंक्शन मीन्स होता है विलुप्त होना। फिर थॉटलेसली, थॉटलेसली मतलब बिना सोचे समझे। एनवायरनमेंट तो आप लोग जान रहे हो, पर्यावरण। एंड अपरूटेड, दैट मीन्स पूरा जड़ से उखाड़ फेंकना। तो इसका राइट आंसर डिस्ट्रक्शन, दैट मीन्स क्या होता है, विनाश। तो इसका हम लोग सिनोनिम पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा आप लोगों का एक्सटिंक्शन, यानी ऑप्शन नंबर ए, ये वाला, ओके। नेक्स्ट 7, मैन डिपेंडेंस ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड, शुरू में ही फर्स्ट लाइन है कि आदमी का जो निर्भरता है वो जानवरों और प्लांट्स पर कितनी ज़्यादा है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। द प्रीपोजिशन इन द गिवन सेंटेंस इज, तो इस सेंटेंस में आपको प्रीपोजिशन को सेलेक्ट करना है, ठीक है। एंड नहीं है, ऑन, हाँ ये है, बी भी नहीं है, कैन नॉट भी नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑन, ठीक है, प्रीपोजिशन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 8, द एंटोनिम ऑफ एग्जिस्टेंट, एग्जिस्टेंट का एंटोनिम, ठीक है, पहले देखिएगा क्या पूछा था, सिनोनिम, अब पूछ रहा है एंटोनिम, दैट मीन्स उल्टा, विलोम, ठीक है। तो एग्जिस्टेंट, एग्जिस्टेंट का मीनिंग होता है आप लोगों का मौजूद, ठीक है, दैट मीन्स उसका अस्तित्व है, ठीक है, मौजूद। तो सॉरी, द मौजूद, ठीक है, मतलब उपस्थित, दैट इज। तो प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव मीन्स होता है आप लोगों का रक्षात्मक, ठीक है। फिर पेरिस्ट, पेरिस्ट मैंने बताया था मारे गए। उसके बाद फिर है इग्नोर्ड, मैंने अनदेखी करना, और डिपेंडेंस मतलब निर्भरता। तो मौजूद का उल्टा, ठीक है, तो मौजूद का उल्टा क्या हो जाएगा आप लोगों का? पेरिस्ट, यानी मारे गए। दैट मीन्स एग्जिस्टेंट मतलब अस्तित्व में है, और पेरिस्ट मैंने मारे गए मतलब अस्तित्व में नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर बी, ये वाला, पेरिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 9 में देखिएगा यहाँ पर आप लोगों को 9, 10, 11, 12 यहाँ से रिलेटेड आप लोगों को एक लेटर पोर्शन दिया गया है, और उसी को यहाँ फिलअप करना है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर 9 नंबर यहीं पर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, GVHS, ठीक है, ग्राम विकास हाई स्कूल सिल्ली, ये तो है। तो हम लोग ये दैट मीन्स स्कूल को हम लोग लेटर लिख रहे हैं, तो हेडमास्टर को लिखेंगे, जाहिर सी बात है। तो इसमें आपका देखिएगा अलग अलग स्पेलिंग्स हैं, और कैपिटल स्मॉल लेटर में भी ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है, T भी कैपिटल, H भी कैपिटल, ठीक है, द हेडमास्टर, ओके। नेक्स्ट 1 सितंबर
2023 सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव, छुट्टी के लिए एप्लीकेशन है। मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट आई एम सफरिंग। ठीक है, ये तो आप लोगों को एकदम रटाया रटाया होगा, सफरिंग फ्रॉम फीवर ऐसे करके। तो 10 नंबर में क्या हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ देखिए आई एम सफरिंग, यानी ऑप्शन नंबर डी, ये आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं सफरिंग फ्रॉम फीवर आई एम देयरफॉर कंपेल्ड टू एब्सेंट माई सेल्फ फ्रॉम स्कूल फॉर 2 days, आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड। ठीक है, 11 नंबर देखिए 11 में है कि नहीं, ये देखिए ऑब्लाइज्ड है। ठीक है, ये हो गया 11। अब फिर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑब्लाइज्ड हो गया, टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली। योर्स ओबीडियंटली देखिए 12 में है कि नहीं, ये देखिएगा। ठीक है, आज्ञाकारी क्योंकि हेडमास्टर को लिख रहे हैं, काइंडली, लविंग, लव ये सब नहीं लिखेंगे हेडमास्टर को, ऑबीडियंटली। ओके, क्योंकि ये आप लोगों का क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मल में आ जाएगा। ठीक है, देन 13 नंबर, माई ग्रैंड मदर डैश मी स्टोरीज लास्ट नाइट। ठीक है, तो माई ग्रैंड मदर टोल्ड। नेक्स्ट, द पेसिव वॉइस ऑफ समवन हैज स्टोलन माई बुक इज। ठीक है, तो 14 नंबर का क्या हो जाएगा, ए बुक, माई बुक हैज़ बीन स्टोलन, ये पहला वाला ही। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 15, रमन डैश ए लेटर व्हेन आई एंटर्ड हिज रूम। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा जैसे ही व्हेन आई एंटर्ड हिज रूम, जैसे ही मैं उसके कमरे में प्रवेश किया, जब मैं उसके कमरे में प्रवेश किया, तो रमन वाज राइटिंग। ठीक है, वो क्या कर रहा था, लिख रहा था। ठीक है, मतलब वो लिख रहा है। ठीक है, लिख चुका नहीं, रोट नहीं। ठीक है, राइट्स लिखता है ऐसा नहीं, इज राइटिंग लिख रहा है। ठीक है, लिख रहा था। ओके, पास्ट की बात है, एंटर्ड हिज रूम। नेक्स्ट, इट इज़ वेरी डेंजरस टू एंटर द एनिमीज कैंप, तो इसका राइट आंसर इनटू। ठीक है, एंटर मतलब प्रवेश कर रहा है, तो प्रवेश करना में हम लोग जैसे कुएं में गिर रहा है, ठीक है, तो और कमरे में प्रवेश कर रहा है, तो वहाँ पर वैसी जगहों पर हम लोग इनटू का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो 16 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। 17, द मैन रॉब्ड मी डैश माई पोजेशन। ठीक है, मैन रॉब्ड मी, ठीक है, आदमी ने मुझे रॉब्ड कर लिया, मतलब दैट मीन्स चोरी कर लिया मेरे पोजेशन से, तो यहाँ राइट आंसर ए ऑफ। 18, द इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, तो इसका कौन वाला सही होगा, द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये वाला, इसका हमने आप लोगों को देखिएगा प्रैक्टिस भी करवाए थे हमारे ग्रामर सेक्शन में। ठीक है, द टीचर सेड, यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, दैट लगा दिया। उसका देखिएगा द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें देखिएगा यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमने आप लोगों को बताया था। ठीक है, देखिए आप लोगों का मॉडल क्वेश्चन में पूछ ही दिया, हो सके एग्जामिनेशन में भी आ जाए। ठीक है, सार्वभौमिक सत्य भी जिसको बोलते हैं, जिसको कोई झुटला नहीं सकता है कि सूरज जो है वो पूर्व से उगता है, तो इस तरह के चीज़ों में हम लोग देखिएगा नो चेंजेस बोले थे, कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो सिर्फ क्या लगाना है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगा दिया हमने, और क्या बना दिया इसको, रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं किया, द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ये भी इनडायरेक्ट है, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू मी। ठीक है, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू मी आई एम राइटिंग ए लेटर, तो 19 का हो जाएगा आप लोगों का, इसका भी सी हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज राइटिंग ए लेटर। कैसे हो जाएगा, देखिए ही सेड टू मी, तो हमने बताया था कि आप लोगों को जब भी सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, तो यहाँ देखिएगा मी ऑब्जेक्ट है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, सेड के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो आपको क्या लगाना है, टोल्ड लगाना है। ठीक है, तो ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के
दैट, उसके बाद आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन आपका सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। तो ही, उसके बाद सेड है, पास्ट में है तो इसलिए वॉज आएगा, एम की जगह क्या हो जाएगा, वॉज, उसके बाद राइटिंग ए लेटर, ये एज इट इज़ वैसे ही रहेगा, राइटिंग ए लेटर, ठीक है। तो ही टोल्ड मी दैट ही वॉज राइटिंग ए लेटर, तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, डैश यू टेल मी वाई यू आर वीपिंग, ठीक है। यू टेल मी वाई यू आर वीपिंग, तो देखिएगा मॉडल से रिलेटेड है, मस्ट यू टेल मी नहीं होगा, कैन होगा, ठीक है। कैन यू टेल मी यू वाई यू आर वीपिंग, देखिएगा यहाँ क्वेश्चन मार्क है इसलिए कैन होगा, ओके। देन 21 पैसिव आ गया, ठीक है। द पैसिव वॉइस ऑफ वी आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आप लोगों का सी, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय अस, ठीक है, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय अस। 22 बेबीज डैश व्हेन दे आर हंग्री, ठीक है, द बेबीज क्राई, ठीक है। 22 का बी ऑप्शन नंबर सही होगा, बेबीज क्राई व्हेन दे आर हंग्री, ठीक है। देन रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ देखिएगा एक पोएट्री पैसेज दिया गया है, एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, ठीक है, और वो एकदम बेहोशी जैसा होने लगा, किस लिए, फास्टिंग की वजह से। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि लगभग पूरा दिन ख़त्म होने वाला था। ही आस्क्ड हर, उसने उससे कहा, किसी महिला से कहा, फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, कि आपके इस जमा जो केक आपने कर रखा है, टू गिव हिम ए सिंगल वन, उसे एक टुकड़ा या एक केक दे दो, ऐसे करके। आई होप आप लोगों को ये पैसेज देखकर याद आ गया होगा, ये किस पोइट्री से लिया गया है, एलिजेंट ऑफ द नॉर्थलैंड से लिया गया है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है, द गिवन लाइन्स आर फ्रॉम द पोएम, देखिए पूछ ही दिया, एलिजेंट ऑफ द नॉर्थलैंड, सेंट पीटर वाला याद होगा आप लोगों को, सेंट पीटर, ठीक है, जो उस महिला को श्राप दे देते हैं और उसको एक पक्षी में बदल देते हैं, कटपड़वा, वुड पेकर। नेक्स्ट 24 दीज लाइन्स आर कंपोज्ड बाय, ये पंक्तियाँ, ये जो पोएम है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका फेब कैरे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 25 हु इज़ हर इन द थर्ड लाइन, तीसरी लाइन में कौन है, हर, हर बोल रहा है, दैट मीन्स लड़की होगी, जाहिर सी बात है, तो सेंट पीटर भी नहीं होंगे, लेखक भी नहीं, ओल्ड लेडी, ठीक है। ये राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या बोलता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 26 यहाँ से देखिएगा आप लोगों का टेक्स्ट बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। मार्गी वॉज डैश ईयर्स ओल्ड, तो मार्गी वॉज यहाँ आप लोगों को बताना है 9, 8, 11, 6 आर ऑप्शन, तो ये है 11, ठीक है। हमने आप लोगों को बताया था ये एज बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों का, मार्गी का कितना साल हो रहा था, 11 ईयर्स, और फिर जो हमारा टॉमी है इसका था 13 ईयर्स, 2 साल उससे बड़ा था, ठीक है। और ये जो चैप्टर है मार्गी टॉमी वाला, ये ओल्ड स्कूल, ठीक है, आप लोगों का टीचर, इस पर बेस्ड है, दैट मीन्स फ्यूचर जनरेशन के ऊपर है, जहाँ पर पुराने समय के स्कूल टीचर ये सब कुछ भी नहीं था, और नए ज़माने का पढ़ाई होता था डिजिटल, ओके। आई होप आप लोगों को चैप्टर याद आ गया हो गया, कुछ भी मिस नहीं कीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन को हम लोग डिटेल से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सेम क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, लेकिन उसी के आसपास से रिलेटेड हम लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन गए हैं, ठीक है। तो जितना क्वेश्चन हम लोग बनेंगे, जितना जानेंगे, उतना ही हम लोगों का कवर अप होते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आपका मार्गी का तो पूछ दिया, यहाँ पर एक क्वेश्चन छुपा है, यहाँ क्वेश्चन छुपा है, टीचर से रिलेटेड छुपा है, ओल्ड स्कूल, ठीक है, इससे रिलेटेड छुपा है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन इस प्रकार से डिस्कशन करने से कवर अप हो जाते हैं और आप लोग का चैप्टर का भी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तो आप लोग पढ़ने से रहे। नेक्स्ट 27 हु हैड लर्नड टू ओपन द माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन, बोल रहा है कि किसने अपना माइंड और बॉडी को ओपन किया, ठीक है, किस लिए, महसूस करने के लिए साउंड्स और वाइब्रेशन को, ठीक है, सीखने के लिए, साउंड और वाइब्रेशन को सीखने के लिए, ठीक है। तो मार्गी नहीं, ये नहीं होगा, इवलिन गिलिनी, हाँ ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, बिस्मिल्लाह खान नहीं होगा, ठीक है। कैसे,
तो आपने देखा होगा चैप्टर एवलिन गिलेनी जो है, इवन आप आपने देखोगे स्किन, ठीक है, जो उसका स्किन था उससे वो साउंड को महसूस करती थी। अपने हेयर, ठीक है, फिर अपने चीक बोन्स जो थे उससे महसूस करती थी। अपने लेग्स से भी महसूस करती थी, वो खाली पैर महसूस करती थी कंपन वगैरह को। फिर कमर से नीचे के पोर्शन से वो अलग प्रकार का म्यूज़िक को ग्रहण करती थी। फिर कमर से ऊपर के पोर्शन से अलग प्रकार का म्यूज़िक को वो एब्जॉर्ब करती थी, ठीक है। तो इस प्रकार से वो अपने पूरे माइंड और बॉडी से साउंड और वाइब्रेशन को एक्सेप्ट करती थी, लर्न करती थी। कौन थी? एवलिन गिलेनी। क्योंकि हमने पढ़ा वो क्या थी, आप लोगों का डीफ, यहाँ से भी आप लोगों को पूछ सकता है, ठीक है। उसकी समस्या क्या थी, तो वो नहीं सुनते थे। ओके, 27 हो गया। नेक्स्ट 28, द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच द एम्परर औरंगजेब बैंड वॉज, ठीक है। एम्परर औरंगजेब ने किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को पाबंदी लगा दी, बैन कर दिया? पुंगी, शहनाई, फ्लूट, तबला। तो देखिएगा, बांसुरी इसका तो कोई जिक्र नहीं है, तबला का भी चैप्टर में कोई जिक्र नहीं है, बच गया पुंगी और शहनाई। तो शहनाई को क्यों बैन करेगा, उसको तो बढ़ावा दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? पुंगी, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए। 29, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, वॉर्स लिखा हुआ है, वॉर ऑफ विच थिंग ए सडन डिमांड इरप्टेड इन द मार्केट, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मार्केट में अचानक से किस चीज़ की डिमांड बढ़ गई थी, ठीक है। सडन, सडन डिमांड, अचानक डिमांड बढ़ गई थी, ठीक है। पॉपी सीड्स, टैमरिंड सीड्स, कोरिएंडर, मिंट, नहीं, इनमें से कोई नहीं। आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा टैमरिंड सीड, ठीक है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा आप लोगों का? इमली, इमली जिसको बोलते हैं, ठीक है। 30, द पोएम विंड इज कंपोज्ड बाय, विंड कविता किसके द्वारा कंपोज की गई है? तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सुब्रमण्य भारती। 31, जैनुलाब्दीन वॉज कलाम्स, जैनुलाब्दीन कलाम के कौन थे? तो ये फादर थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारा चीज़ पूछ सकता है, ठीक है। चीज़ों में जैसे आपका अब्दुल कलाम का, ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। कसिन का नाम हो गया, ठीक है, कहीं से भी पूछ सकता है। मदर नेम हो गया। फिर अब्दुल कलाम के जो आप लोगों के फ्रेंड्स थे उन लोगों का नाम हो गया। उसका टीचर जो थे उन लोगों का नाम हो गया, ठीक है। मतलब ये कॉमन कॉमन चीज़ें हैं जो आप लोगों को एकदम फट से मुँह ज़बानी याद होना चाहिए, ठीक है। उसके चचेरे भाई का नाम जो था, मदर का नाम क्या था, फ्रेंड्स, टीचर, या उससे रिलेटेड और भी चैप्टर में आप लोग एक बार रीडिंग ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, द ओनली वोमेन इन द वर्ल्ड हु हैड स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, एकमात्र महिला विश्व की जिसने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की। संतोष यादव, संतोष कुमार, एवलिन गिलेनी, नन ऑफ द अबव, ठीक है। नन ऑफ द अबव नहीं होगा, एवलिन गिलेनी तो म्यूजिक से रिलेटेड है, संतोष कुमार भी नहीं, तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा, ऑप्शन नंबर ए, संतोष यादव। द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल वॉज, ठीक है, संतोष यादव लिटिल गर्ल नहीं थी, एवलिन गिलेनी नहीं थी, मार्गी थी लेकिन ये उतना लिटिल नहीं थी, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अप्रोप्रिएट, एकदम एग्जैक्ट हम लोगों को चुनना है, दैट इज केजिया। 34, ठीक है, इसमें केजिया से रिलेटेड भी आप लोगों का देखेगा, उनका जो नेबर था उससे रिलेटेड आप लोगों को पूछ सकता है कि क्या नाम था, मिस्टर मैकडोनाल्ड जो था, कितने बच्चे थे, ऐसा करके। और केजिया के पिताजी जब ऑफिस जाते थे तो क्या देकर जाते थे, वगैरह वगैरह, इस प्रकार से। नेक्स्ट 34, द चाइल्ड वेंट टू ए फेयर विथ हिज, ठीक है, चाइल्ड जो है मेले में गया, ठीक है। द लॉस्ट चाइल्ड याद आ रहा है, आंटी के साथ नहीं, टीचर के साथ नहीं, फ्रेंड के साथ नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेरेंट्स के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ गया था। 35, हु कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स, कौन जो है वीव आउट, वीव माने क्या? ताना बाना बुनना, ठीक है, एक के बाद एक कड़ी जोड़ना, किसका? एंडलेस स्टोरीज, ठीक है, ना ख़त्म होने वाली कहानियाँ, यानी आज कहीं पर कोई कहानी सुनाया और उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए कल फिर सुनाया, उसी कहानी को फिर आगे बढ़ाते हुए परसों फिर सुनाएगा, ऐसा करके। और एनेक्डोट्स मतलब घटना, वृत्तांत वगैरह। तो कौन इसमें माहिर था,
ठीक है, कौन ऐसा कर नहीं सकता था? प्रशांत, ठीक है, नहीं। प्रांजल, नहीं, ये तो चाय वाला हो गया। तो ईश्वरन और अब्दुल कलाम, ये भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ईश्वरन। ठीक है, ईश्वरन जो था, ईश्वरन द स्टोरी टेलर चैप्टर का ही नाम है, याद कीजिए। हाँ, नेक्स्ट 36, फ्रॉम whom हैड द ग्रैंडफादर बॉट टोटो? वेरी इजी क्वेश्चन, ये तो सबको आना ही चाहिए। ठीक है, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से भी बनते हैं कि ग्रैंडफादर ने टोटो को किससे खरीदा? स्टेशन मास्टर, ठीक है, या फिर आप लोगों का फ्रेंड या टोंगा ड्राइवर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? टोंगा ड्राइवर, ये वाला, ऑप्शन नंबर सी। काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे ये ग्रैंडफादर ने टोटो को कितने रुपए में खरीदा? ठीक है, फिर कितने रुपए में जो है टोटो को वापस फिर बेचा? फिर टोटो के साथ वो कहाँ गया था? टीटी उसको क्या बोल रहा था? ऐसे करके, ठीक है, और टोटो क्या क्या बदमाशी किया, कितना लॉस किया, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट 37, हु ग्रीव फैट लाइक ए स्ट्रीट साइड सैक्रेट बुल? कौन जो है एकदम मोटा ताज़ा गली के एकदम पवित्र जो बुल होता है, जो मंदिर या धार्मिक स्थलों पर आप देखोगे एकदम पूरा खा खा के मोटा हो गया है, सांड जैसा, और एकदम चलता नहीं है, चुपचाप एकदम पड़े रहता है। तो वैसा कौन हो गया था? गुरु, डिसिपल, गोल्ड स्मिथ या बेगर? ठीक है, तो देखिएगा, बेगर का तो कोई संभावना ही, कहाँ से मोटा ताज़ा होगा? भिखारी नहीं होगा। फिर आप लोगों का गोल्ड स्मिथ, ये भी नहीं। गुरु तो वापस चला गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का डिसिपल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद कीजिए, गुरु जब बोल दिया ना ये तो किंगडम ऑफ फूल्स है, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, चलो चलना है तो चेला बोला नहीं नहीं, यहाँ सब चीज़ एक कितना में मिलता है? 1 रुपये में मिलता है। यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किंगडम ऑफ फूल्स में सब चीज़ कितना रुपये में मिलता था, ऐसे करके। ठीक है, तो वो पूरा एकदम दूध दही घी मक्खन केला उला सब खाने लगा, क्योंकि सारा चीज़ एकदम 1 रुपये में मिल रहा था, और खा खा के एकदम वैसे ही सांड जैसा मोटा हो गया था। ओके, नेक्स्ट 38, द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस वॉज कवर्ड विथ? ठीक है, हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू था वो आपका किससे कवर्ड था? गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ब्रास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? गोल्ड, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप लोग याद कीजिएगा, यहाँ हैप्पी प्रिंस से पूछ सकता है उस आप लोगों का जो पक्षी था वो कौन सा पक्षी था? ठीक है, स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो बोलता था। फिर जो हैप्पी प्रिंस था उसका आइस क्या चीज़ का था? फिर हैप्पी प्रिंस का आप लोगों का सोर्ड में कौन सा पत्थर जड़ा हुआ था? ठीक है, या फिर उसने आपका जो रूबी था, ठीक है, उसके पास क्या था? रूबी था और आपका सफ़ायर था। ठीक है, तो सफ़ायर किसको दिया, रूबी किसको दिया, इस चीज़ों को देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग एक बार किताब खोल के। नेक्स्ट, व्हाट वाज बैरमैन्स ड्रीम? बैरमैन का ड्रीम क्या था? टू अर्न मनी, नहीं, पैसे कमाना नहीं था। टू बिकेम ए डॉक्टर, ना, डॉक्टर नहीं बनना चाहता था। टू गो अब्रॉड, विदेश जाना चाहता था, नहीं। ठीक है, तो लास्ट एक ही हमारे पास ऑप्शन बचता है, क्या? टू पेंट ए मास्टर पीस। ठीक है, बैरमैन का मास्टरपीस बनाने का सपना था, क्या चीज़? एक पेंटिंग, ऐसी पेंटिंग बनाए जो एकदम मास्टरपीस हो, किसी ने ना बनाई हो वैसी। ठीक है, सब देखे तो एकदम आश्चर्य में पड़ जाएं वैसा। और वही मास्टरपीस देखिएगा, यहाँ बैकग्राउंड में भी आप लोगों का दिख रहा है यहाँ पर लीफ। ठीक है, तो उसका मास्टरपीस क्या था? वही था द लास्ट लीफ। ठीक है, नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, और इससे रिलेटेड आप लोगों का देख लीजिएगा, और भी बैरमैन से रिलेटेड आप लोगों का इसमें स्यू थी, फिर आपका क्या थी, और एक लड़की जॉन्सी थी। ठीक है, स्यू को क्या बीमारी था, ऐसा करके इन चीज़ों पर भी गौर कर लीजिएगा। ओके, लास्ट 40, एरसमा इज़ ए स्मॉल टाउन इन? एरसमा एक छोटा सा शहर है, कहाँ? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र का तो कहीं जिक्र नहीं हुआ है कोई भी चैप्टर में, रांची भी नहीं आया है किसी चैप्टर में। ठीक है, बिहार भी नहीं। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है, वो क्या है आप लोगों का? उड़ीसा। ठीक है, एरसमा एक स्मॉल टाउन है, कहाँ? उड़ीसा में। ओके, ठीक है। सो लर्नर्स, ये थे आप लोगों के लिए 40 इंपॉर्टेंट MCQs 40 मार्क्स के। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
ठीक है, वीडियो को आप लोग डिटेल से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे जो है आप लोगों का सारे चैप्टर्स का लगभग जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका रिवीजन हो गया। फ्यूचर में हम लोग इसी प्रकार से और भी रिवीजन से रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चन लेकर आएंगे आप लोग हमारे चैनल में। तब तक के लिए बने रहिए। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। और हाँ, आप लोग जो हैं कमेंट सेक्शन में चीज़ों को मेंशन ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।